एक राजा था, वृद्ध हो गया था, बाल सफेद हो गए। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों नहीं मैं एक उत्सव मनाया जाए। तो उत्सव मनाने की तैयारी हो गई और राज्यसभा में एक नर्तकी को नृत्य करने के लिए बुला लिया। अपने गुरुदेव को भी सभा में बुलाया और गुरुदेव को सभा में आसन पर बिठा दिया। कुछ स्वर्ण मुद्राएं उनको दे दी कि जब नर्तकी नृत्य करे तो आप ये स्वर्ण मुद्राएं उन्हें प्रदान कर दीजिएगा। राजा की पुत्री, राजकुमार, स्वयं राजा, उसके गुरु, ये सब लोग नृत्य का आनंद ले रहे हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो नर्तकी के साथ में एक तबला वाला था, उसको महाराज आलस्य आने लग गया, झपकी उसे आने लग गई। तो नर्तकी ने एक बड़ा सुंदर दोहा बोला। नर्तकी कहती है, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। मेरे बंधुओं, यही बात हमारे जीवन में बड़ी समझने की है। एक दोहा पड़ा, घनी गई थोड़ी रही ये बीती जाए, और एक घड़ी के वास्ते तू यूं ना कलंक लगाए। जैसे इस दोहा को सब लोगों ने सुना, तबले वाले ने जैसे सुना तो तबला वाला अपने स्थान पर सतर्क हो गया कि थोड़ी देर मुझे तबला और बजाना है, तो आलस्य को दूर करना चाहिए। तबला वाला सावधान हो गया और जैसे ही ये बात गुरुदेव ने सुनी, उन्होंने भी सारी मोहरें उस नर्तकी को प्रदान कर दी। राजकुमार जो था उसने भी सारी स्वर्ण मुद्राएं उसे प्रदान कर दी। राजकुमारी ने अपना 9 लखा हार वह भी उस नर्तकी को न्यौछावर कर दिया। और तो और राजा ने भी जो उसके पास में स्वर्ण मुद्राएं थीं वह सब उस नर्तकी को अर्पण कर दी। अब क्यों कर दी? सबने इस बात का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाया। गुरुदेव ने सोचा, घनी गई थोड़ी रही ये बीती जाए। गुरुदेव ने सोचा कि मैं जीवन भर तपस्या करता रहा, भगवान नाम स्मरण करता रहा, पूरी जिंदगी मैंने ठाकुर जी के नाम में व्यतीत कर दी, लेकिन जब मेरा अंत समय आया तो मैं यहाँ नर्तकी का नृत्य देखने के लिए चला आया, जिससे मेरी सारी तपस्या का फल नष्ट ही हो जाएगा। तो मुझे इस दोहा से शिक्षा मिली कि जो मैंने कमाया है इस नृत्य के चक्कर में मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मेरा काम है तप साधना करना। गुरुदेव चले गए। महाराज राजकुमारी आई, राजकुमारी से पूछा। राजकुमारी ने पिताजी से आके कहा, बोले पिताजी आज इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। बोले क्या? बोले मैं आज ही रात्रि में आपका जो द्वारपाल है मैं उसके साथ आज भागने वाली थी, लेकिन इस दोहा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मुझे समझा दिया कि एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगा। बोले पिताजी आपको ज्ञात है कि मैं जवान हो चुकी हूँ, शादी की मेरी उम्र हो गई है, लेकिन आपने मेरी अभी तक शादी नहीं की, तो मैं उसके साथ भागने वाली थी। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि हो सकता है मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, तो मुझे ऐसे व्यर्थ में कलंक नहीं लगाना चाहिए।
राजकुमार आया, राजकुमार से पूछा कि बेटा तूने ये स्वर्ण मुद्राएं सारी इसको अर्पण क्यों कर दी? बोले पिताजी मैं सत्य कहता हूं। बोले मुझे आपसे ईर्षा होने लगी थी। और वो ईर्षा क्यों? बोले आपका चतुर्थपन आ गया, आप वृद्ध हो गए, लेकिन अभी तक आपने मुझे राजा नहीं बनाया। बोले मैं आज ही रात्रि में आपको मारने वाला था, मैंने सेवकों को आज्ञा दे दी थी, मैं आज रात्रि में आपको मार ही डालता, लेकिन इस दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी कि गणी गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, और एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। बोला अरे राजकुमार तेरे पिता का बहुत समय व्यतीत हो गया, हो सकता है कि तेरे पिता स्वयं ही तुझे ये राज्य प्रदान कर दे, तो एक पलक के कारण अपने जीवन में कलंक मत लगा। राजा से पूछा, राजा को भी इन सब बातों को सुनकर के मन में अचानक से वैराग्य हो गया। वह भी आया और उसने भी अपना राज्य मुकुट अपने पुत्र को प्रदान कर दिया, और जो स्वर्ण मुद्राएं थीं वह उस नर्तकी को प्रदान कर दी, और स्वयं सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया तपस्या करने के लिए। लेकिन जब वो नर्तकी राज्य से वापस आने लगी तो मन में यही विचार कर रही है कि आज मेरे इस दोहे ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, कितने लोगों को वैराग्य आ गया, लेकिन इन लोगों के मन में तो वैराग्य आ गया, लेकिन मैं अभी तक ये नर्तकी की नर्तकी रही, मेरी मोह माया दूर नहीं हुई, मेरी मोह माया दूर नहीं हुई। ये सब विचार कर ही रही थी, और उसके मन में भी ऐसा वैराग्य आया कि मैं आज से ये नृत्य करना ही बंद करती हूँ, अब मैं आज के बाद कहीं भी नृत्य करने के लिए नहीं जाऊंगी। ओ मेरे बंधुओं, यही सत्यता है, समय रहते सब कार्य कर लीजिए, क्योंकि जो कार्य समय से हो जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यही हमारे महाराज मनु भी कह रहे हैं, हो ये न विषय विराग, हो ये न विषय विराग, भुवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। संसार में रहते रहते संसार के सुख भोग करके कभी हमारी तृप्ति नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि हम सुख नहीं भोग रहे, बल्कि ये भोग ही हमारा भोग कर रहे हैं। तो जैसे उस नर्तकी के दोहा ने सबकी आंखें खोल दी, सबका जीवन बदल गया, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।